अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स in which we deal the control of motion of electron using different devices। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। आपको पता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है। तो इट मीन्स हम करंट को कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी दो आगे से ब्रांचेज है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग क्वांटिटीज सबसे पहले आपने पढ़ी थी, वो कौन सी होती हैं, जिनमें आपके पास वैल्यूज़ कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं, वो एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं। और जिनमें वैल्यूज़ आपके पास डिस्क्रीट मैनर के साथ चेंज होती है, वो डिजिटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, इट मीन्स कि एनालॉग क्वांटिटीज़ में आपके पास जो चेंज होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और जो डिजिटल क्वांटिटीज़ है उसमें अब्रप्ट होता है। ठीक है, या तो आपके पास कोई चीज़ ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है, या तो वो जीरो स्टेट पे है या वन स्टेट में है। तो उसमें आप जो यूज़ करते हो वो डिजिट्स यूज़ करते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल्स। यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे से आज का जो आपका लेक्चर है वो स्टार्ट है एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल। ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, ये आपके पास एक एनालॉग सिग्नल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है +5 वोल्ट्स से -5 वोल्ट्स के दरमियान में। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस में वोल्टेज ली हुई है और एक्स एक्सिस में टाइम है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आपके पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, पहले देखिए अगर टाइम आपके पास इस साइड पे इंक्रीज हुआ है तो वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हुई है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह आपके पास ये ग्राफिकल फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये एक जो वेव आपके अपटेन की बाय कॉन्टिन्यूस चेंजिंग। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, तो आपके पास जो सिग्नल ऑब्टेन होता है, ऐसे सिग्नल को आप एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल कौन सा सिग्नल है जिसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज AC वोल्टेज वेरिंग बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ +5 वोल्ट एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ -5 वोल्ट्स इन एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, कहते हैं आप एग्जाम्पल ले लें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज कर रही है +5 वोल्ट्स से -5 वोल्ट्स के दरमियान में। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम से भी दिखाया। इज एन एनालॉग सिग्नल, वो आपके पास क्या एनालॉग सिग्नल, बुक पे भी फिगर देख लें, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है जिसकी वैल्यू +5 वोल्ट से, देखिए आपके पास ये वाई एक्सिस में वोल्टेज है और एक्स एक्सिस में क्या आपके पास टी टाइम। तो आपके पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू +5 वोल्ट से -5 वोल्ट के दरमियान वेरिएशन कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे से प्रोसीड कर रहा है। अ सिग्नल दैट कैन हैव ओनली, ठीक है, यहाँ पे आप एनालॉग सिग्नल की जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आपने पहले डेफिनेशन करनी है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल से इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट हेडिंग दे ले डिजिटल सिग्नल। अ सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स होता है। ठीक है, तो जिसकी ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। या तो वो सिग्नल ऑन स्टेट पे होगा या वो सिग्नल ऑफ स्टेट पे होगा। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल के केस में आपके पास जो वेव फॉर्म होती है उसको स्क्वायर वेव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वोल्टेज विद स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है, आपके पास अगर आपकी वोल्टेज स्क्वायर वेव फॉर्म में है इज अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये देखें, अब ये वोल्टेज थी, ये एनालॉग थी। ठीक है, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही थी टाइम के साथ। अभी आपके पास एक सेकंड वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है जिसमें वोल्टेज और टाइम में स्क्वायर वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है, या तो ऑन स्टेट पे है या तो ऑफ स्टेट पे है, या 0 पे है या 1 पे है। अगर 1 पे है तो कुछ टाइम के लिए 1 पे है तो ठीक है, हमने बंद किया तो वो अगेन 0 पे आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह 0 पे कुछ देर रहा और फिर वो हमने ऑन किया तो 1 स्टेट पे चला गया। तो आपके पास जो डिजिटल सिग्नल है उसमें दो स्टेट्स होती हैं, 0 या 1, या ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट्स। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अब वोल्टेज विद स्क्वेयर वेव फॉर्म, अब आपके पास जो डिजिटल सिग्नल की वेव फॉर्म बन रही है वो स्क्वेयर ही है, ये देखिए ये स्क्वेयर वेव फॉर्म, ठीक है, स्क्वेयर की शेप बन रही है ना, तो ये स्क्वेयर वेव फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अ वोल्टेज विद स्क्वेयर वेव फॉर्म इज अ डिजिटल सिग्नल, अगर आपके पास वेव फॉर्म ऐसी बन रही है कि वो स्क्वेयर की फॉर्म में है तो ऐसी वेव फॉर्म को आप डिजिटल सिग्नल कहते हैं, ठीक है। बी फिगर, दिस सिग्नल हैज़ ओनली टू वैल्यूज, इस सिग्नल की टू वैल्यूज है, सच दैट +5 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स, या तो वो मैक्सिमम पे है या वो 0 है, ठीक है, मीन्स या वो ऑन है या वो ऑफ है, ठीक है। इसमें आपके पास वेरिएशन नहीं है, जो आपके पास एनालॉग सिग्नल था वहाँ पे वेरिएशन थी, किस कहाँ से कहाँ तक, +5 वोल्ट से -5 वोल्ट पे, वैल्यू +5 और नेगेटिव वैल्यूज़ के वैल्यू के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही थी, जबकि डिजिटल में आपके पास ऐसा नहीं है, डिजिटल में आपके पास या तो वो 5 पे है या 0 पे है, ठीक है। द हाई वोल्टेज इज +5 वोल्ट्स एंड द लो वोल्टेज इज 0 वोल्ट, अगर आपके पास हाई वोल्टेज +5 वोल्ट है तो ये इसकी ऑन स्टेट है, अगर लो वोल्टेज आपके पास 0 वोल्ट है तो ये इसकी ऑफ स्टेट है। इट कैन बी सीन दैट डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड्स द डाटा बाय अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वोल्टेज लेवल, तो क्या कहते हैं, ये हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड्स द डाटा बाय अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वोल्टेज लेवल, तो डिजिटल सिग्नल आपको जो डाटा प्रोवाइड करता है वो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल पे होता है, इन बिटवीन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। या तो आपको जो डिजिटल सिग्नल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है वो मिनिमम लेवल पे दे रहा होता है या मैक्सिमम लेवल पे दे रहा होता है, इन बिटवीन कोई भी वर्क डिजिटल सिग्नल आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये 0 स्टेट पे है, मतलब ये भी ऑफ स्टेट पे है, ठीक है। उसके बाद आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो ये ऑन स्टेट पे चला गया, सॉरी ऑन स्टेट पे चला गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपने ऑन रखा तो ये ऑन ही रहा, उसके बाद ये दोबारा ऑफ स्टेट पे आ गया, ठीक है। इन बिटवीन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको 0 और 1 स्टेट के दरमियान, या तो आपको 1 स्टेट पे इंफॉर्मेशन देगा या 0 स्टेट पे इंफॉर्मेशन देगा। द चेंजेस अकरिंग इन द डिजिटल सिग्नल आर नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आपके पास डिजिटल सिग्नल में जो चेंजेस आती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती हैं, ठीक है। फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड द यूज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाज लिमिटेड टू कंप्यूटर्स ओनली, बहुत आपके पास कहते हैं एक लंबे अरसे के लिए जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको सिर्फ कंप्यूटर्स की हद तक इस्तेमाल करते थे, बट नो डेज इट्स एप्लीकेशन इज़ वेरी वाइड सेपरेट, बट अब आप इसकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सेपरेट हो गई हैं, अब इसे हम दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, रडार सिस्टम, नवाल एंड द अदर सिस्टम ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस डिवाइसेस टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मैनी हाउस होल्ड अप्लायंस आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब आपके पास पहले आपके पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसको सिर्फ कंप्यूटर्स की हद तक इस्तेमाल किया जाता था, अब आजकल के दौर में हम हर सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन सिस्टम में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, हर चीज़ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास जो डाटा है वो 2 पॉइंट्स के बिटवीन आएगा, या तो ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा या मिनिमम रिजल्ट देगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास डिजिटल सिग्नल्स की भी अभी मैंने बात की, उसकी 2 स्टेट्स होती हैं, या तो ऑन स्टेट होगी या ऑफ स्टेट, 0 स्टेट या 1 स्टेट, ठीक है। 0 तो अगर आपने ऑन किया तो 1 स्टेट पे चला गया, अब 1 तो आपके पास कुछ टाइम के लिए 1 रहेगा, अगर आप इसे 1 स्टेट पे रखेंगे तो ठीक है, अगेन ये 0 पे आ जाएगा, फिर अगेन ये कुछ टाइम के लिए 0 स्टेट पे रहेगा, तब तक जब तक आप इसे 1 स्टेट पे नहीं करेंगे, ऑन स्टेट पे नहीं करेंगे, फिर ये ऑन स्टेट पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह डिजिटल सिग्नल है और ये आपके पास एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्टर।